Let's make quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विवाद की जो हाल ही में सुर्खियों में है। कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 ऑक्शन में 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदने पर। इस फैसले पर कुछ साधु संतों और राजनीतिक नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। देवकीनंदन ठाकुर ने शाहरुख खान को चेतावनी दी कि अगर बांग्लादेशी खिलाड़ी को टीम से नहीं निकाला गया तो बड़ा खेल होगा और हिंदू समुदाय केकेआर का बहिष्कार कर सकता है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने शाहरुख को हीरो नहीं चरित्रहीन तक कहा। बीजेपी नेता संगीत सोम ने तो उन्हें गद्दार की संज्ञा दे दी। ये टिप्पणियां अभद्र और अतिरेकपूर्ण हैं और इनकी तार्किक आलोचना जरूरी है। सबसे पहले तथ्य समझिए। आईपीएल 2026 का मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर 2025 को अबू धाबी में हुआ। उस समय बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर अत्याचारों की खबरें उतनी तीव्र नहीं थीं जितनी अब हैं। प्रमुख घटनाएं जैसे दीपू चंद्र दास की लिंचिंग 18 दिसंबर के बाद सामने आई, यानी ऑक्शन के समय कोई बड़ा विवाद नहीं था। केकेआर ने मुस्तफिजुर को उनकी क्रिकेटिंग योग्यता के आधार पर खरीदा। वो विश्व स्तरीय तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने पहले आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के लिए शानदार प्रदर्शन किया है। ये एक व्यावसायिक और खेल संबंधी निर्णय था, ना कि कोई राजनीतिक बयान। अब आलोचना पर आते हैं। देवकीनंदन ठाकुर कहते हैं हिंदू भक्तों ने शाहरुख को स्टार बनाया, इसलिए उन्हें बांग्लादेशी खिलाड़ी नहीं खरीदना चाहिए था। लेकिन ये तर्क कितना तार्किक है? आईपीएल एक अंतर्राष्ट्रीय लीग है जहां ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज सहित कई देशों के खिलाड़ी खेलते हैं। पिछले सीजन में भी दर्जनों विदेशी खिलाड़ी थे। क्या हम हर देश की घरेलू राजनीति के आधार पर खिलाड़ियों का बहिष्कार करेंगे? अगर ऐसा होता तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को तो 2008 से ही बैन किया गया है। लेकिन बांग्लादेश के साथ भारत के क्रिकेट संबंध सामान्य हैं। बीसीसीआई ने कभी बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर प्रतिबंध नहीं लगाया। मुस्तफिजुर रहमान व्यक्तिगत रूप से किसी अत्याचार में शामिल नहीं हैं। वो एक क्रिकेटर हैं और अपना पेशा निभा रहे हैं। रामभद्राचार्य की टिप्पणी कि शाहरुख हीरो नहीं चरित्रहीन हैं और उनके काम देश विरोधी हैं, ये पूरी तरह व्यक्तिगत मामला है। ये अभद्र है और संतों की गरिमा के अनुरूप नहीं। शाहरुख खान ने भारत के लिए क्या क्या किया है? वो देश के सबसे बड़े करदाता हैं, स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं, पुलवामा हमले के शहीदों के परिवारों की मदद की है और कोविड के समय ऑक्सीजन प्लांट दान किए। केकेआर के जरिए उन्होंने कोलकाता को 3 आईपीएल ट्रॉफी दिलाई, जो पूरे देश का गौरव है। क्या ये देश प्रेम नहीं? ऐसे में उन्हें गद्दार कहना न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का प्रयास लगता है। कुछ विपक्षी नेताओं ने भी कहा है कि शाहरुख पर हमला इसलिए हो रहा है क्योंकि वो मुस्लिम है। ये विवाद खेल को राजनीति और धर्म से जोड़ने का उदाहरण है। खेल का उद्देश्य देशों को जोड़ना है, ना कि विभाजित करना। 1975 में जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव था, तब भी क्रिकेट खेला गया। ओलंपिक में इजराइल और फिलिस्तीन के एथलीट एक साथ हिस्सा लेते हैं। आईपीएल में विदेशी खिलाड़ी भारतीय युवाओं को प्रेरित करते हैं और लीग की गुणवत्ता बढ़ाते हैं। अगर हम बांग्लादेश में हिंसा के लिए एक क्रिकेटर को जिम्मेदार ठहराएं तो ये अन्याय है। असली मुद्दा बांग्लादेश सरकार से कूटनीतिक स्तर पर उठाना चाहिए, ना कि एक खिलाड़ी या फ्रेंचाइजी को निशाना बनाना। शाहरुख खान ने कभी इस विवाद पर जवाब नहीं दिया, जो उनकी परिपक्वता दिखाता है। वो जानते हैं कि खेल से ऊपर उठकर जवाब देना अनुचित होगा, लेकिन हम दर्शक और प्रशंसक को समझना चाहिए ये निर्णय क्रिकेट के हित में था। मुस्तफिजुर जैसे खिलाड़ी आईपीएल को रोमांचक बनाते हैं। अगर हम बहिष्कार की बात करेंगे तो आईपीएल की वैश्विक छवि खराब होगी और अंततः नुकसान भारतीय क्रिकेट का होगा। लेट्स माइक क्विक कमेंट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।